नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। ताजमहल पर आज बात नहीं, शाहजहां की राजनीति पर भी विमर्श नहीं, चूंकि मध्यकालीन भारत से जुड़े विषयों के साथ हम इस मुगल शासक पर अनेक कड़ियों में बात करेंगे। आज मैं जिस स्थान पर आपको लेकर चल रहा हूं वह शाहजहां की आरंभिक राजनीति की बुनियाद था और उससे भी बढ़कर यह कि चर्चित स्मारक ताजमहल कभी इसी नगर में बसाया जाना था। सही समझा आपने। हम चलते हैं बुरहानपुर, जहां शाहजहां की प्रेम कहानी की ही चर्चा करेंगे, लेकिन केंद्र में मुमताज नहीं होंगी। इस विषय पर मैंने इस चैनल के आरंभिक दौर में एक वीडियो बनाया था, परंतु अब चूंकि मेरे प्रिय दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई है, यह विषय एवं अपनी यात्रा का वृतांत नवीन तथ्यों के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शकील बदायूनी ने लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। यहां तक तो ठीक, लेकिन क्या ताजमहल को देखने का कोई और दृष्टिकोण भी हो सकता है? साहिर लुधियानवी लिखते हैं, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। इन दोनों दृष्टिकोणों की आड़ में यह जाने कि शाहजहां की अनेक प्रेम कहानियां थी। किसी एक से कोई विशिष्ट लगाव भर नहीं। उसकी अत्यधिक निकट रही पत्नियों में मुमताज के अतिरिक्त फारस के सुल्तान शाह इस्माइल की बेटी और अब्दुल रहीम खान खाना की पोती का भी नाम लिया जाता है। शाहजहां के अपनी ही पुत्री जहां आरा से संबंधों को भी विवादास्पद माना गया है। इसलिए कहता हूं कि ताजमहल प्रेम की इबारत नहीं, यहां तक कि प्रेम की हर वह इमारत भी ताजमहल नहीं बन सकी, भले ही उसे खुद शाहजहां ने क्यों न बनवाया हो। मैं एक बादशाह के अहंकार को तो ताजमहल में देख पाता हूं, लेकिन उसकी ही 15वीं संतान को जन्म देते हुए मारी गई अनेक पत्नियों में से एक मुमताज की याद में बनवाई गई निशानी में किसी भी तरह से प्रेम को महसूस नहीं कर पाता। ताजमहल की निर्मित को जानने के लिए मध्यकालीन उस दौर में पहुंचना होगा जब मुगल बादशाह शाहजहां दक्कन सैनिक अभियान पर थे। उनकी प्रिय बेगम मुमताज उनके साथ बुरहानपुर तक आई थी। इसी नगर में अपनी संतान को जन्म देने के पश्चात मुमताज की हालत नाजुक हुई और मरणासन्न अवस्था में उन्होंने बादशाह से अपनी मोहब्बत को यादगार बनाने की चाहत सामने रख दी। 17 जून 1631 में मुमताज ने बुरहानपुर के शाही महल में अपनी आखिरी सांस ली। बादशाह ने अपनी पत्नी से किए गए वायदे का मान रखा। उसकी स्मृति में ताजमहल का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित हुआ। वर्तमान मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी का किनारा ताजमहल के निर्माण के लिए प्रथमतः चयनित स्थानों में से एक था, परंतु जानकार मानते हैं कि यहां की मिट्टी और भूतल का आधार कल्पनानुकूल भवन के निर्माण के लिए उचित नहीं था। दीमक की अधिकता भी एक कारण थी, चूंकि भवन की बुनियाद में बहुताधिक लकड़ियों का भी प्रयोग होना था। इसके साथ ही तत्कालीन राजधानी आगरा से बुरहानपुर की दूरी एक बड़ा कारण थी, जिसके फलस्वरूप ताजमहल निर्माण के लिए आगरा का ही चयन किया गया। बुरहानपुर के शाही महल के अहाते से सामने आहू खाना बाग दिखाई पड़ता है,
जहां मौत के पश्चात आरंभिक 6 महीनों के लिए ताबूत में बेगम मुमताज का शव लेप आदि लगाकर संरक्षित रखा गया, जिसे बाद में आगरा ले जाया गया था। वस्तुतः आज विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की कहानी के पीछे ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर की यही घटना है। इस नगर की बदकिस्मती देखिए कि यहां की ऐतिहासिक विरासतें धीरे धीरे समय को दोष देकर गुमनामी के गर्त में जाती जा रही है। सोचता हूं अगर ताजमहल ताप्ती नदी के किनारे बना होता तो बुरहानपुर की हैसियत ही अलग होती। बहरहाल आगरा के पास मुमताज की कब्र है, लेकिन बुरहानपुर में मुमताज की रूह बसती है, अगर कोई महसूस कर सके। ताजमहल पर इतनी संक्षिप्त चर्चा ठीक नहीं, इसलिए विस्तार से अगले किसी कार्यक्रम में आज शाहजहां की ऐसी ही एक और अल्प चर्चित प्रेम कहानी से आपका परिचय करवाता हूं, जिसकी याद में एक महल बनवाया गया है। बादशाहों का क्या चट प्रेम हुआ और पट महल बनवा दिया। इसी बुरहानपुर से यह प्रेम कहानी भी जुड़ती है। खंडवा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ की तलहटी में पांढरी नदी के किनारे स्थित है एक भव्य किंतु समय के साथ शनैह शनैह खंडहर होती इमारत मोती महल। मोती महल की कहानी कुछ ताजमहल जैसी ही है, बस यहां किरदार बदल जाते हैं। असीरगढ़ किले की तलहटी पर मुख्य सड़क से आगे बढ़ने पर मोती महल तक पहुंचने का पूरा रास्ता कच्चा और उबड़ खाबड़ है, जो यह बताने के लिए पर्याप्त था कि इतिहास की धरोहर को या प्रेम की इस निशानी को कितनी सुरक्षा संरक्षण हासिल है। जो पर्यटक बुरहानपुर असीरगढ़ की ओर आते भी हैं, उन्हें मोती महल की जानकारी तक नहीं होती। कच्चे रास्ते से मोती महल की ओर आगे बढ़ते हुए चतुर्दिक परिवेश ग्रामीण था। यहां अनेक बंजारा जनजातियों की समुपस्थिति और बहुत ही पारंपरिक गहनों को पहने हुए ग्रामीण युवतियों को देखकर यह अवश्य लग रहा था कि मध्ययुग अभी अवशेष नहीं हुआ है। उजाड़ के बीच एक खंडहर दिखाई पड़ता है, जिसके आगे मुख्य द्वार से पहले पुरातत्व विभाग की ओर से बोर्ड में लिखकर जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार मोती महल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रेयसी मोती बेगम के लिए करवाया था। अर्थात बादशाहों के प्रेम भी न जाने कब, कितने और किस किस तरह के हुआ करते थे। यह अलग बात है कि उसकी सौगात कभी ताजमहल है तो कभी मोती महल। मोती महल मुगल स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है। इसमें इस्लामी तथा हिंदू कला का मिश्रित स्वरूप देखा जा सकता है। शाहजहां को वैसे भी जादुई इमारतों का निर्माता कहा जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में आश्चर्य होता है कि मोती महल जैसी सुंदर निर्मिति को इतनी उपेक्षा क्यों सहनी पड़ रही है। जाहिर है कि शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य कला की श्रेष्ठता का था। इस दौर के सभी निर्माणों की विशेषता रही है सफेद संगमरमर, कीमती पत्थरों का प्रयोग, बारीक पच्चीकारी आदि। यद्यपि पूरी तरह खंडहर बन चुके मोती महल में यह सब कल्पना के आधार पर ही महसूस किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में मोती महल 2 मंजिला इमारत है। इसका प्रथम तल पत्थरों से बना हुआ है, जबकि दूसरे तल का निर्माण ईंट और चूने से किया गया है। प्रथम तल पर ही मेहराब से युक्त विशाल बरामदे हैं, जिसके अंतिम छोर पर मोती बेगम की कब्र देखी जा सकती है। मोती महल की दूसरी मंजिल पर 4 कमरे बने हुए हैं, जिसके बाहर बालकनी का हिस्सा और नक्काशीदार झरोखे देखे जा सकते हैं। महल के चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए 4 झरोखे निर्मित कराए गए थे। प्रत्येक 2 कमरों के बीच
एक समुचित अंतराल का प्रांगण देखा जा सकता है। निर्मित कक्षों के शीर्ष पर 2 गुंबद हैं, उन्हें उल्टे कमल का आकार दिया गया है। पिछला गुंबद अधिक ऊंचाई लिए हुए है, जिसकी भव्य सज्जा भी की गई है, जबकि सामने का गुंबद साधारण है। महल के चारों ओर विभिन्न ताखे, दिया रोशनी रखने के स्थान आदि बनाए गए हैं। शाहजहां और मोती की कहानी अब सन्नाटों के जंगल में गुमनाम खो गई है। पास ही मुगलों के कभी आधिपत्य में रहा असीरगढ़ किला है। मोती महल किले का हिस्सा नहीं है, अपितु बसाहट से अलग थलग पहाड़ी तलहटी में नदी के किनारे बनवाया गया है। मोती महल की अकेली कब्र इस खंडहर होते निर्माण की संरक्षिका है, जहां बिरले ही पर्यटक आते हैं। जो आते भी हैं, वस्तुतः उन्हें धरोहरों और इतिहास के संरक्षण की महत्ता नामालूम है, और उन्होंने महल के हर ओर कोयले से अपनी प्रेम कहानियां या कि अपनी प्रेमिका के नाम लिख दिए हैं। शाहजहां के दक्षिण अभियानों के केंद्र में बुरहानपुर रहा है, और यहां उनके मुमताज के साथ प्रेम की अनंत कहानियां सुनी जा सकती हैं। इसके बाद भी मोती महल जैसे निर्माण और उनकी उपेक्षाओं की सिसक को सुन महसूस कर एक पूरा युग अपनी आंखों के आगे मैंने पाया था। कौन कह सकता है कि मोती महल भी शाहजहां के ही प्रेम की निशानी है? मोती महल की कहानी ताजमहल से अधिक दुखांत है। यही इतिहास की वास्तविकता और क्रूरता है। उपसंहार में अपनी ही एक कविता गया कहां ताजमहल से आज विमर्श का अंत कर रहा हूं, जो मोती महल की पृष्ठभूमि में ताजमहल की वास्तविकताओं को सामने लाने का प्रयास है। ठगा सा रह गया हूं। दुनिया की सबसे सुंदर इमारत, मोहब्बत की सबसे भव्य इबारत, पलकें झपकती ही नहीं, बहुत कोशिश कर आंखें बंद करता हूं, भूलना नहीं चाहता इतिहास का यह दस्तखत। ठगा सा रह गया हूं कि आह, कटे हाथ और चीखती हुई आवाजें बेचैन कर रही हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा है, मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति हो तुम, और देखो एकलव्य का अंगूठा जमीन पर पड़ा है। मैं यह कहां आ गया? गया कहां ताजमहल? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।